बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है। बुराइयों से तौबा कर लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ करूंगा, ऐ लोगों, अच्छे काम करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ो, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल कर कर जिंदगी गुजारोगे तो मैं समझता हूँ तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। बेशक बेशक। हजरात, हमें मालूम है कि मौत आएगी, लेकिन मेरे भाइयों ऐसी मौत ना आए कि हमारा इंतकाल हो रहा हो और हमारे सर पर जो है किसी का कर्ज हो, किसी का हक हो। आज इस दौरे हाजिर में जब हम अपने मुसलमान भाइयों की जिंदगी का तजज़िया करते हैं तो यही मुसलमान कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाता हुआ नजर आता है, जी जी। कोई किसी का हक मारता हुआ नजर आता है, कोई किसी को अपनी जबान से तकलीफ देता हुआ नजर आता है, कोई किसी को परेशान करता हुआ नजर आता है। ऐ लोगों, किसी का हक मत मारो, किसी का हक लेकर मत जाना। आप कहोगे हम किसका हक मार रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताऊं, जब रात की तन्हाई में तुम अपने बिस्तर पर लेटा करो और लेटने के बाद में ना, जब हज़रात मोहतरम उस वक्त में मोबाइल ना चला करके या कोई हज़रात मोहतरम दुनियादार किसी दुनियावी हज़रात मोहतरम चीज़ में, किसी दुनियावी शय में गुम मत हुआ करो, बल्कि सिर्फ ये सोच लिया करो कि आज मैंने किसका हक मारा है, कितनों का मेरे ऊपर पैसा है, कितनों का कितना सामान है, मैंने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा तो नहीं जमाया, मैंने किसी का हक तो नहीं मारा, मैंने किसी के पैसों तो नहीं मारे, मैंने किसी का कोई सामान तो नहीं मारा। ऐ लोगों, जब तुम सोचोगे तन्हाई में तब तुमको पता चलेगा हाँ मैंने कितना हक मारा है। जब तुम तन्हाई में सोचोगे, अल्लाह के खौफ को दिल में बसाकर, अपने सीनों को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाकर जब तुम सोचोगे कि हाँ मैंने कितनों का हक मारा है, तब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाहूंगा लोगों, किसी का हक लेकर दुनिया से मत जाना। मौत मुझे भी आनी है, तुम्हें भी आनी है, मुझे भी हिसाब देना है, तुम्हें भी हिसाब देना है। हज़रात मोहतरम, बचने वाला कोई नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा लोगों, किसी का हक लेकर दुनिया से मत जाना। आओ मैं तुमको बताता चलता हूँ। देखिए, जब बात हक की आ गई है तो आओ नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत मुबारक पढ़ते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है मेरे मुस्तफ़ा की, इतनी तबीयत ख़राब कि मेरे मुस्तफ़ा बाज़ाहिर चल भी नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, देखिए तो सही, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, जाओ मदीने की गलियों में जाकर ऐलान कर दो, मदीने वालों से कह दो कि आज मुस्तफ़ा तुमको मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बुला रहे हैं, मस्जिद नबवी के चबूतरे पर तुमको सबको बुला रहे हैं और मेरे नबी की आखिरी मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, गौर तो फरमाएं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों में चल रहे हैं, घर घर ऐलान करते जा रहे हैं, ऐ लोगों, नबी ने बुलाया है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच जाओ। नबी ने बुलाया है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच जाओ। मदीने के हर घर में मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचा दिया। नबी के हर सहाबी, हर मुसलमान मस्जिद नबवी अपने अपने घरों से निकलकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। जब मजमा इकट्ठा हो गया, तमाम मुसलमान इकट्ठा हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिर चला नहीं जाता, लेकिन हज़रात मोहतरम आप उठकर आए हैं। एक हाथ आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कांधे पर रखा है, एक हाथ हज़रत अली शेर खुदा के कांधे पर रखा, दोनों का सहारा लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए हैं। आने के बाद में देखा था कि तमाम मदीने वाले जमा हैं मैदान में। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चबूतरे पर बैठे और बैठने के बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे नाम का कलमा पढ़ने वालों, ऐ
मुसलमानों, मेरी तुम्हारी ये आज आखिरी मुलाकात होगी, अब मेरी तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं होगी, इसलिए कि मैं अपने रब की बारगाह में जा रहा हूँ, अपने रब की बारगाह में जा रहा हूँ। इतना सुना था, तमाम सहाबा रोने लगे थे, मदीने वालों की आंखों में आंसू आ गए थे, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि हज़रात मोहतरम वो सहाबी, अरे जब तक मुस्तफ़ा का चेहरा ना देखते थे, हज़रात मोहतरम खाना ना खाते थे, जब तक मुस्तफ़ा का दीदार ना कर लेते थे, तब तक हज़रात मोहतरम वो सहाबा पानी ना पीते थे। आज मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि मेरा तुम्हारा जो है आज आखिरी मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना था, तमाम सहाबा रो रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ सहाबा जरा खामोश तो हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। सहाबा खामोश हुए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका हक मेरे ऊपर हो, वो आज मुझसे अपना हक ले ले, इसलिए कि मैं अपने रब की बारगाह में किसी का हक लेकर जाना नहीं चाहता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह। मेरे नबी फरमाते मैं किसी का हक लेकर अपने रब की बारगाह में जाना नहीं चाहता। अगर किसी का हक मेरे ऊपर हुआ और मेरे रब ने मुझसे सवाल कर दिया, मेरे महबूब किसी का हक लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह। सोचो तो सही मुसलमानों, अपने गिरवानों में झांक करके देखना। अरे यार, मेरी और तुम्हारी हैसियत क्या है? वो नबी जिस नबी के सदक़े में कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया, बेशक बेशक। वो नबी जिस नबी के सदक़े में ज़मीन और समा बनाए, वो नबी जिस नबी के सदक़े में कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, वो नबी फरमा रहे हैं कि मैं किसी का हक लेकर अपने रब की बारगाह में जाना नहीं चाहता। आज जरा गौर करें। और वो लोग जो ये कहते फिरते हैं कि हमारा बाप ऐसा था, हमारा दादा ऐसा था, अरे लोगों की जमीनें हड़प गए, लेकिन फिर कहते हैं हमारा बाप इतना अच्छा था, लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा जमाया, फिर कहते हैं हम इतने पारसा हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारी कोई पारसाई नहीं है। ऐ लोगों, अगर जमीनों किसी की हड़प कर गए हो, किसी का पैसा मार कर दुनिया से चले गए, किसी का एक पैसा भी अगर तुम्हारे पास हुआ मैदान महशर में, उसके बदले या तो तुम्हें अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, और अगर तुम्हारे पास नेकियां नहीं होंगी तो फिर जिसका हक है उसके गुनाह तुम्हें अपने सर ले लो। अल्लाह। सोचो तो सही यार, हमें सिर्फ आज हम तन्हाई में अगर सोचते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि यार फला की जमीन पर कब्जा कैसे जमाए। जी। अगर आज हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि फला का हक मारे कैसे। जी, हक बात है। हमारा हाल ये हो गया। मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहूँगा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यार वो मुस्तफ़ा जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया, वो नबी फरमा रहे हैं कि मैं किसी का हक लेकर जाना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह, ज़रा गौर तो शोर से सुनना मुसलमानों। तमाम सहाबा खामोश हैं। एक सहाबी उठे जिनका नाम हज़रत उकाशा है। उठने के बाद में नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, एक हक मेरा आपके ऊपर है। या रसूलल्लाह, एक हक है मेरा आपके ऊपर है। मेरे नबी फरमाते क्या हक है? फरमाया, अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी, एक मरतबा हम जंग पर जा रहे थे, आप सफ़े सीधी कर रहे थे, आपके हाथ में एक कोड़ा था, आपके हाथ से कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था। या रसूलल्लाह, ये हक मेरा आपके ऊपर है। आज जब आप फरमा रहे हैं हक वाला हक ले ले, तो या रसूलल्लाह, मैं आपके कोड़ा मारना चाहता हूँ। जब इतना सुना था, तमाम सहाबा कहने लगे थे, तमाम सहाबा कह रहे थे, ए उकाशा, ये तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ए उकाशा, क्या बात है? अरे तू नबी के कोड़ा मारने की बात करता है? अरे नबी की हालत को देख ले उकाशा, मेरे नबी से चला भी नहीं जा रहा बज़ाहिर। ए उकाशा, देख तो सही नबी की हालत कैसी है। उकाशा, तू कोड़ा मारने की बात करता है, लेकिन हजरत उकाशा किसी की नहीं सुन रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर आगे आए। आने के बाद में हजरत मोहतरम कहा था, ए उकाशा, मेरी सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज रख ले। ए उकाशा, जितने कोड़े मारने हैं अबू बकर सिद्दीक़ के मार ले, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के कोड़ा ना लगना चाहिए। ए उकाशा, जितने कोड़े मारने हैं सिद्दीक़ की पीठ पर मार ले, लेकिन मेरे नबी के कोड़ा ना लगना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म आगे बढ़े, हजरत उस्मान
غنی آگے بڑھے اور بھی صحابہ آگے بڑھے. سب نے کہا تھا اے اوکاشا نبی کے کوڑا نہ لگنا چاہیے, اے اوکاشا اپنی بات کو واپس لے لے, اوکاشا نبی پر جو تیرا حق ہے اس کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. حضرت اوکاشا نہیں مان رہے. میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اوکاشا کو چھوڑ دو. حضرت اوکاشا آگے بڑھے ہیں, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں لاؤ کوڑا لایا جائے. اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. حضرت اوکاشا عرض کرتے اللہ کے نبی جس کو جو کوڑا میرے لگا تھا میں اسی کوڑے سے مارنا چاہوں گا. اللہ اکبر. حضرت محترم میرے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا اے بلال جاؤ میری بیٹی کے یہاں پر وہ کوڑا رکھا ہوا ہے, میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں سے اس کوڑے کو لے آؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر حضرت بلال پہنچے. دستک دی. دستک دینے کے بعد میں حضرات محترم اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا میں بلال ہوں, نبی نے بھیجا ہے. کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہارے گھر کے اندر ایک کوڑا رکھا ہوا ہے, وہ کوڑا لے کر جانا چاہتا ہوں. حضرت خاتون جنت نے پوچھا کس لیے؟ کہا حضرت اوکاشا تمہارے باپ کے کوڑا مارنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا میرے نبی کی بیٹی, میرے نبی کی شہزادی حسن و حسین کی والدہ اپنے شہزادوں کے پاس پہنچتی ہے. حضرت حسن و حسین کے پاس پہنچی. پہنچنے کے بعد میں دونوں شہزادوں کو اٹھایا. ابھی دونوں شہزادے چھوٹے تھے. دونوں کو اٹھانے کے بعد کہا تھا اے میرے بیٹو تم سنو تو صحیح, میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اے بیٹو جو تم سے مانگوں کہ تم مجھے عطا فرماؤ گے. اتنا شہزادوں نے سنا تھا. حضرت حسن و حسین نے کہا تھا اے امی جان مانگو تو صحیح, یہ جان آپ کا صدقہ ہے, یہ ہماری جان ہے. اگر جان بھی مانگو گی تو آپ کے یہ بیٹے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے. اے ماں بتاؤ تو صحیح مانگنا کیا چاہتی ہو؟ حضرات محترم حضرت خاتون جنت نے کہا تھا اے بیٹو سنو, مسجد نبوی کے دروازے پر میرے بابا جان تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ کی پیٹھ پر حضرت اوکاشا کوڑا مارنا چاہتے ہیں. اے بیٹا یہ لوگ کوڑا پکڑو اور کوڑا لے کر چلے جاؤ. اوکاشا سے کہنا ہماری پیٹھ پر کوڑا مار لے, لیکن میرے بابا جان کی پیٹھ پر اے بیٹو کوڑا نہ لگنا چاہیے. اگر محمد رسول اللہ کی پیٹھ پر کوڑا لگ گیا اے بیٹو تمہاری ماں تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گی. اللہ اکبر. اتنا سنا تھا. دونوں شہزادے حضرت بلال حبشی کے ساتھ جاتے ہیں. جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کیا دیکھا, مدینے کا ہر فرد, مدینے کا ہر مسلمان مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہے. میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں, حضرت مولا علی بھی کھڑے.